नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। नीतीश कुमार के कैबिनेट में 43 एजेंडों पर मुहर लगाया है। भाई 43 एजेंडे क्या हैं और कैसे हैं ये विस्तार से तो हम बताएंगे ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं वो आरक्षण और डोमिसाइल की, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इन 43 एजेंडों में जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो महिलाओं को लेकर खासा ध्यान में रखते हुए मुहर लगाया गया है कि भाई आरक्षण तो मिलेगा ही, पहले से ही 33% आरक्षण है। अब डोमिसाइल भी जो है ये हर क्षेत्र में महिलाओं को, जो राज्य की महिलाएं हैं उनके डोमिसाइल के लिए भी ये एजेंडा तय हो गया है। कुछ ही दिनों में ये लागू भी हो जाएगा, लेकिन कई ऐसे एजेंडे और भी हैं। अगर हम बात करें विपक्षियों की, तो लगातार विपक्षियों के तरफ से ये आवाज़ बुलंद की जा रही थी कि आखिर युवा आयोग कब गठन करेगी नीतीश सरकार। अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से ये आवाज़ उठाया जा रहा था कि चिराग पासवान बहुत पहले से ही जो है वो कह रहे थे कि युवा आयोग बनाएंगे, तो युवा आयोग कब बनाएंगे। लेकिन खैर ये स्थिति ये हुई कि युवा आयोग को भी इस पूरे एजेंडे में, 43 एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। बहुत जल्द ये आयोग का गठन भी होगा और इस आयोग में युवाओं की बात की जाएगी, युवाओं के लिए रखा जाएगा, विचार किया जाएगा। इस बाबत जब सरकार के मंत्री लेसी सिंह से मीडिया ने पूछताछ की बात की, तो लेसी सिंह क्या कहना चाह रही हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। आबादी जो वर्षों से कुंठित थी, जो उनको अवसर दिया जाए, उनको एक दिशा दिया जाए, इसके लिए लगातार 2005 से ही हमारी एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिए गए, कई निर्णय लिए गए। और जो 35% आरक्षण है वो पहले लागू कर दिया गया है कि हर प्रकार के नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। ये निर्णय पहले हुआ, लेकिन आज जो निर्णय हुआ, जो बिहार की मूल महिलाएं, उनको सीधी नियुक्तियों में, सभी संवर्गों में उनको, बिहार की महिलाओं को ही अधिक से अधिक अवसर मिलेगा। ये ऐतिहासिक दिन है बिहार की महिलाओं को। क्या ऐसा उम्मीद है मैम कि लड़कों को, पुरुषों को भी आगे डोमिसाइल का लाभ मिलेगा? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हर लोगों के लिए सोचते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए सोचते हैं, यहाँ के छात्रों के लिए। आरजेडी कह रही है कि नाक रगड़वा करके जो नीति लागू करवाई गई है, ये आरजेडी के संकल्प में पहले से था। तो सब सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। अब निर्णय जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं। ये तो सभी लोग समझते हैं किस तरह की वो लोग भाषा बोलते हैं, किस तरह की बात बोलते हैं। जो सरकार के मुखिया होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनका निर्णय होता है कि विपक्ष के कहने पर निर्णय लागू करेंगे। ये तो बेतुका बयान है, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, निरंतर आप देख लीजिए 2005 से ही जब एनडीए की सरकार बनी, लगातार 18, 19, 20 वर्षों में हर एक दिन का कोई निर्णय नहीं है जो बिहार इतना विकास कर रहा है। हर तबके का विकास हो रहा है, महिलाओं का विकास हो रहा है, युवाओं का, छात्र का, किसानों का, सबका विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, हर क्षेत्र, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। तो एक दिन का कोई 2 महीना बचा है चुनाव, 2 महीना का निर्णय नहीं है और 2 महीना में बिहार बदल नहीं गया। ये वर्षों 20 वर्ष का ये मेहनत और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय का ये नतीजा है। विपक्ष के लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहे, न कोई मुद्दा है, इसलिए ये लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। इसका बोलने का कोई अर्थ नहीं। हमारी सरकार के सेहत पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर, एनडीए की सरकार पर कोई विपक्ष के नेता कुछ भी बोले, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारी एनडीए की सरकार, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के लिए संकट की है। भाई लेसी सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार का विजन ही शुरू से ही यही रहा है। महिलाओं की जहां तक बात है तो महिलाओं के हक और हुकूक की बात, उनके आरक्षण, उनके सुरक्षा व्यवस्था की बात वो लगातार करते ही आ रहे हैं। युवा आयोग का भी एक विजन था कि युवा आयोग भी गठन किया जाएगा और इन्होंने वो कर दिखाया है। नीतीश कुमार के सरकार के अंदर जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं वो लगातार बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। तो इस तरह से लेसी सिंह ने कई बातों पर
चर्चाएं की जो हमने आपको सुनवा ही दिया है। तो चलिए और लोगों से देखते हैं बातचीत करके कि भाई क्या उनके जहन में है, उनकी आवाज़ जो है वो उठ रही थी। इन एजेंडों पर सरकार कब अपना मुहर लगाएगी, आखिर अब क्या बोल रहे हैं। बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।